कुछ उर्दू शायरी पार्ट 3। हमारे जीवन में नई घटनाएं होती हैं, कई कुछ होता रहता है जिसके हम कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए कारण ढूंढ लेते हैं। तो ऐसा ही एक घटना हुई कि दो कारें आपस में टकरा गई और पहले वाले कार के ड्राइवर से पूछा गया, भाई तुमने टक्कर क्यों मारी? तो वो कहने लगा, मैंने शराब पी थी, मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। तो पूछा, पत्नी के साथ झगड़ा क्यों हो गया था? तो कहने लगा, वो मेरे कपड़े धोबी से प्रेस करवा के नहीं लाई थी। वो क्यों नहीं लाई थी? अगला क्वेश्चन। तो वो कहने लगा कि उसको किट्टी पार्टी में जाना था। किट्टी में तो वो जाती है, फलां दिन जाती है, तो उस दिन क्यों चली गई? वो कहती वो कहने लगा, जिस दिन होती है ना, उस दिन किसी और मेंबर ने कहीं और जाना था, इसलिए किट्टी कल ही करनी पड़ी और वह इसलिए ये सारा कुछ हो गया, मेरा झगड़ा हो गया। तो इसके और आगे कारण ढूंढते रहिए, बहुत कारण मिल जाएंगे। दूसरे कार के ड्राइवर से पूछा गया कि तुमने टक्कर क्यों मारी? तो वो कहने लगा कि मेरा ध्यान चला गया था, मैंने किसी से पैसे लेने थे। तो फिर गया क्यों नहीं पैसे लेने के लिए? वो कहने लगा, मैं गया इसलिए नहीं क्योंकि वो कहीं और चला गया था। और कहाँ चला गया था? वो फलां जगह चला गया था, उसका रिश्तेदार बीमार हो गया था। तो कैसे बीमार हो गया था? तो उसने फलां चीज़ खा ली थी, फिर दवाई गलत खा ली। मतलब आप कारण ढूंढते जाइए, आगे के आगे कारण आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन इसमें भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो कहता है कि आप कितने भी कारण क्यों ना ढूंढ लीजिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन बेसिक कारण जो है वो मैं खुद हूँ। मैं चाहता हूँ एक्सीडेंट हो, मैं चाहता हूँ वो मरे, मैं चाहता हूँ कि उसके पैसे मारे जाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कहता है मैं बेसिक कारण हूँ। इसलिए लाइफ में क्यों और क्यों नहीं होता, वाई और वाई नॉट, चीज़ें होती हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम। जो भी हैपनिंग्स होती हैं हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है इस पे कि शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता। अगर हम चाहें कि शीशा जो है वो बदला हुआ रूप दे दे, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जैसे भी उसमें से आने हैं वो वैसे ही आएंगे। तो शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता? इन पत्थर की आंखों में जल क्यों नहीं होता? पत्थर की आंखें नहीं है, मतलब स्टोन हार्टेड जो पर्सन्स हैं, अगर हम चाहें हमारे लिए रो दें, या बकरा चाहे कि कसाई मेरे लिए रो दे या मुझे छोड़ दे, वो नहीं कर पाएगा। इसमें भी क्यों नहीं है? तो शीशे के मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता? इन पत्थर के आंखों में जल क्यों नहीं होता? हर झील में लहरें हैं, हर झील में पानी है, लेकिन सबके नसीब में कमल क्यों नहीं होता? कमल किसी किसी झील में होता है, इसके लिए भी कोई क्यों नहीं है? हर रूप में, हर चीज़ में तेरा रूप अमर है भगवान। हर आदमी तेरे जैसा सरल क्यों नहीं होता? भगवान बहुत सरल है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड खुद ही हैं और उसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो लिखता है, हर चीज़ में तेरा रूप अमर है भगवान, हर आदमी तेरे जैसा सरल क्यों नहीं होता? हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती? हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता? ताजमहल अनेकों क्यों नहीं बन गए? क्योंकि शहंशाह होगा और मुमताज होगी और उस तरह का प्यार होगा, उतना ही उसके पास पैसा होगा बनाने के लिए, तभी कोई ताजमहल बन पाएगा। और हर गली में, हर मोड़ में हम इसलिए ताजमहल को नहीं देख सकते। तो ये ऐसे ही है जो कारणों का बनना है, कि जैसे हम किसी झील में एक पत्थर डाल देते हैं तो वो लहरें चल पड़ती हैं आगे 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 आगे। तो वो जो एंड वाली लहर वो पूछने लगती है पिछली वाले से कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? वो कहती मैंने नहीं, पिछली बार मारा। तो पिछली वाली कहती है उसने पिछली वाली लहर ने मारा। तो एंड में जो है वो पत्थर तक पहुंच जाते हैं और वो आराम से बैठा रहता है
कंकर गिर करके आराम से बैठा रहता है और वो बेसिक कारण बन जाता है। इसलिए भगवान जो है वो बेसिक कारण हो जाता है। कुछ शेर जो हैं वो मौत पर, न दारा रहा न जम, न सिकंदर से बादशाह, इस तख्ते ज़मीं पे हज़ारों आए हज़ारों चले गए। दूसरा है, हज़ारों रंग के फानूस लटकते थे उनके महलों में, हज़ारों रंग के फानूस लटकते थे उनके महलों में, आज झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। आगा अपनी मौत से कोई नहीं है बशर, सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। हमारे पास सामान बहुत इकट्ठा रहता है और कब हम मारे जाएं इसका कोई पता नहीं होता, इसलिए इसको अतिथि भी कहा गया है। बिना तिथि के आती है ये मौत। अपनी आंखों से देख ले दुश्मन अपना, वो ज़िंदगी सामने आ सामने आ सामने आ। वो ज़िंदगी को कहता है कि सामने आ। अगर अपनी आंखों से अपना दुश्मन देखना चाहती है तो अपनी आंखों से देख ले दुश्मन अपना, वो ज़िंदगी सामने आ सामने आ सामने आ। क्योंकि इसमें हम कुछ कमाते नहीं, अट्रैक्शंस में खो जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो कहा है बड़ा प्यारा, अपनी आंखों से देख ले दुश्मन अपना, वो ज़िंदगी सामने आ सामने आ सामने आ। लाशा है 4 कांधों पर, मुल्क अदम में रूह, कोसों निकल गया पैदल सवार से। हम पैदल जब होते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, और जबकि हम 4 कांधों का जो है हम वो है सवारी रहते हैं। तो लाशा है 4 कांधों पर, मुल्क अदम में रूह, कोसों निकल गया पैदल सवार से। थैंक यू।